नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल अरविंद पब्लिक स्कूल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं शुभम व्यास। प्रकाश चैप्टर को और आगे बढ़ाते हुए आज की जो ये वीडियो लेक्चर है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आंकिक प्रश्न को हम समझेंगे। आंकिक प्रश्न जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम्स में कंपल्सरी आते ही हैं हमेशा। आंकिक प्रश्नों को समझने के लिए हमको जो है महत्वपूर्ण कुछ सूत्र और साथ ही कार्तीय चिन्ह परिपाटी जो हमने इससे पहले के लेक्चर्स में समझी थी, उस कार्तीय चिन्ह परिपाटी मतलब कहां पर प्लस माइनस लेना है, और साथ ही महत्वपूर्ण सूत्र, ये दो चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे ट्रिकी चीज है, जिससे आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप अपना एक प्रेडिक्शन लगा सकते हो कि अपना उत्तर जो है वो इस रेंज में आएगा। आप बहुत ही सटीक उत्तर के बहुत पास में पहले से ही पहुंच सकते हो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले। इसीलिए मैंने आपसे पिछले लेक्चर में कहा था कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का जो टॉपिक है वो आपके एक तीर से दो निशान वाला टॉपिक है। वो अपना तो भार खुद रखता है ये अंक भार, साथ ही उसके दो एक्स्ट्रा टॉपिक और है। एक तो ये आंकिक प्रश्न, एक आगे हम डेरिवेशन करेंगे, उसमें भी वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आंकिक प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं। गोलीय दर्पण दो तरह के, अवतल और उत्तल, दोनों पे मैं आपको जो है न्यूमेरिकल्स बता दूंगा। पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल पे हम बिना देरी के आते हैं। इससे पहले आपको ये फॉर्मूले जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये सारे दिए हुए हैं। पहला है आपके दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जहां पे u, v और f का मतलब आपके सामने है। u का मतलब बिंब, मतलब वस्तु जो है कि दर्पण से दूरी, दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है उसको हम डिनोट करेंगे u से। v का क्या मतलब है? प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, प्रतिबिंब जो है इमेज, वो दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगी वो है v, और f आपके क्या है? फोकस दूरी। इसी तरह से दूसरा जो संबंध है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, r बराबर 2f, जहां पे r क्या है? वक्रता त्रिज्या, और f क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी की जो है दुगनी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या। h और h डैश, h क्या है? बिंब की ऊंचाई, वस्तु की जो ऊंचाई है हाइट है, और h डैश क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। और m का मतलब है आवर्धनता। आवर्धनता का क्या मीनिंग है कि अपना जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से कितने गुना बड़ा है या कितने गुना छोटा है, मतलब रेशियो हो गया m बराबर h डैश बट्टे h। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात, ये कहलाता है आवर्धनता। अब आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है कि आवर्धन का एक और सूत्र है m बराबर -v बट्टे u। ये माइनस जो चिन्ह है ये आपके फॉर्मूले का है। जब हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी से प्लस माइनस करेंगे वो अलग आएंगे, ये आपके फॉर्मूले का माइनस है, -v/u। v और u का मीनिंग बता चुका हूं मैं। बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक वस्तु अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। आपको करना क्या है? किसी भी न्यूमेरिकल को, चाहे वो अभी हम दर्पण के न्यूमेरिकल कर रहे हैं, बाद में हम लेंस के न्यूमेरिकल भी करेंगे, और आपके कहीं पर भी कोई भी न्यूमेरिकल हो, किसी भी सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल हो, आपको एक जो है प्रोसेस ध्यान में रखना है। गिवन डेटा, आपको सवाल में क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है ये आप पहले ही नोट कर लोगे। आपका फर्स्ट स्टेप जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का वो यही रहेगा कि आपको क्या दिया हुआ है और साथ में आपको क्या फाइंड करना है, जिससे आपको क्या हेल्प होगी कि आपको ये समझ आएगा कि अपने को फॉर्मूले जो है कौन से लगाने हैं, क्योंकि अपने पास में बहुत सारे फॉर्मूले याद किए हुए होंगे। एग्जाम के टाइम में कौन सा फॉर्मूला किस टॉपिक में लगाना है ये हेल्प करेगा गिवन डेटा। गिवन डेटा मतलब क्या क्या दिया हुआ है। एक वस्तु जो है अवतल दर्पण से, सबसे पहली बात आपको ये पहचानना है कि दर्पण कौन सा है। पहले इसमें तो डायरेक्टली लिख रखा है अवतल दर्पण, आगे हम थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें डायरेक्टली नहीं बोला होगा कि अवतल दर्पण है, वो आपको जो है वो पहचानना होगा कि ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण से जो वस्तु है वो आपके 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, मतलब वस्तु की बिंब की या वस्तु की दर्पण से दूरी दे रखी है, मतलब आपको क्या दे रखा है? डायरेक्टली u दे रखा है, कितना? 60 सेंटीमीटर। और एक मैंने बात बताई थी आपको कि वस्तु हम हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, और लेफ्ट साइड में कार्तीय चिन्ह परिपाटी को याद कीजिए। ये ग्राफ
इधर प्लस इधर माइनस, ऊपर की साइड में प्लस नीचे माइनस। तो लेफ्ट साइड में वस्तु को रखते हैं, मतलब u जो है ऑलवेज आपको क्या लेना है, माइनस। चाहे कोई भी दर्पण हो, कोई भी लेंस हो और कैसी भी स्थिति दे रखी हो, u आपको हमेशा और हमेशा नेगेटिव में ही लेना है। v इसने बोला क्या है और आपको क्या दे रखा है, देखें, यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है 40, मतलब आपको वक्रता त्रिज्या किससे डिनोट करते हैं, r से। और ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के लिए वक्रता केंद्र किधर है, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड की दूरियां नेगेटिव। तो आपको r कितना दे रखा है, माइनस का 40 सेंटीमीटर। r का कोई यूज अब क्या है आगे वो हम सीख लेंगे। और फिर अब देखिए, ये तो थे गिवन डेटा, दो ही आपको डेटा दे रखे थे। साथ ही साथ अब पूछा गया है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। प्रतिबिंब की दर्पण की दूरी को हम क्या कहते हैं, v। तो आपको मतलब एक तो v जो है उसको फाइंड आउट करना है, साथ ही साथ प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब आपको h डैश फाइंड आउट करना है, और साथ ही साथ आवर्धनता मतलब आपको m निकालना है। ये तीन चीजें आपको कैलकुलेट करनी है इस सवाल में। मैं आपको वो न्यूमेरिकल करवा रहा हूं जिसमें आपके सारे फॉर्मूले एक साथ यूज में आप करना सीख जाएंगे। तो v, h डैश और m ये तीन चीजें निकालनी है। तो फर्स्ट स्टेप से चलते हैं v। तो आपके देखो आप u, v और साथ में देखिए कौन सा है f। तीन चीजें, अगर दो चीजें आपके फाइंड आउट हो रखी है, दे रखी है, तो आप v को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, v आप निकाल सकते हैं। तो हम यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र को यूज करेंगे तो क्या होगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यह है दर्पण सूत्र। v अपने को निकालना है, u कितना दे रखा है, माइनस का 60 माइनस 60, तो -1/60। यहां पर ये प्लस है, u जो है नेगेटिव है, तो ये प्लस और माइनस माइनस बन गया। फिर साथ में 1/, क्या दे रखा है, f। f अपने को डायरेक्टली दे नहीं रखा क्वेश्चन में, फोकस दूरी दी भी नहीं है, लेकिन आपको क्या दे रखा है, वक्रता त्रिज्या दे रखी है। और आपको पता है वक्रता त्रिज्या में और फोकस दूरी में संबंध दिया हुआ है। r की वैल्यू पता है अपने को, तो f इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको r बराबर 2f फॉर्मूले से मैं इधर साइड में कर देता हूं, r बराबर 2f फॉर्मूला यूज कर लो आप। r कितना दिया हुआ है, माइनस का 40, 2f, तो f कितना हुआ, पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 40/2, मतलब का माइनस का 20 सेंटीमीटर। ये आपका f जो है वो आपके फाइंड आउट हो गया। फिर देखिए f जो है इसकी वैल्यू यहां पर पुट करेंगे -20। अब इस न्यूमेरिकल को, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से पहले आप थोड़ा सा विचार कर लें अवतल दर्पण की जो हमने स्थितियां समझी थी इससे पिछले लेक्चर में, प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियां समझी थी, उससे इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा इजी करने का ट्राई करते हैं। आपके पास में f आ चुका है, f कितना है, -20, मतलब आपकी ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 20 लेफ्ट साइड में, इसीलिए हमने उसको यहां पर क्या रखा है, माइनस। ये 20 डिस्टेंस है और ये भी कितनी होगी, 20, क्योंकि आपके वक्रता त्रिज्या कितनी है, 40। फिर वस्तु जो है वो आपके कितनी डिस्टेंस पर रखी हुई है, 60, मतलब ये 20 और इधर थोड़ा सा और 20, तो इधर जो है वस्तु आपके रखी हुई है, ये AB, यहां से लेके ये 60 सेंटीमीटर है। अब आप देखिए कि ये अपनी स्थितियों में कौन सा केस बना, जब वस्तु जो है C, और अब अगला पॉइंट कौन सा है, अनंत, जब वस्तु अनंत और C के बीच में है। समझ आ गई आपको ये बात, क्योंकि C तक की डिस्टेंस तो कितनी है, 40, वक्रता त्रिज्या आपको दे रखी है 40, तो 40 तक तो जो है वक्रता त्रिज्या है। इसके बाद में भी रखी हुई है वस्तु, क्योंकि वस्तु की दूरी कितनी है, 60 सेंटीमीटर, तो वस्तु अपनी जो है वो C से भी और आगे है। मतलब ये अवतल दर्पण की जो 6 स्थितियां थी उसमें से कौन सी स्थिति है, दूसरी स्थिति क्या थी, जब वस्तु अपनी कहां पर हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। मतलब आपको सेकंड केस है, सेकंड केस का अपने रिजल्ट पहले से ही पता होना चाहिए। जब वस्तु जो है अनंत और C के बीच में है तो आपका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, F और C के बीच में।
आप उस टेक्स्ट बुक को वापस खोल के देखना, उन्हीं 6 स्थितियों को पीछे वाली जो वीडियोस है उसमें देखना कि अपना रिजल्ट क्या आया है। वो रिजल्ट ये है कि आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। मतलब आपका V जो है, प्रतिबिंब की जो दर्पण से दूरी है V, वो आपके 20 से तो ज्यादा होगी और 40 से क्या होगी, कम होगी। तभी तो हम कहेंगे कि वो जो है प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, F और C के बीच में। मतलब आपका अब एक रेंज आपको पहले से ही पता पड़ गई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही आपको एक रेंज पता पड़ गई कि अपना उत्तर जो है V का जो आंसर है वो आपके 20 से लेके 40 के बीच में आएगा। समझ आ गया? और आएगा भी कैसा, नेगेटिव, क्योंकि F और C के बीच में आ रहा है, मतलब वो है लेफ्ट साइड में ही। तो V आप अपने 2 रिजल्ट्स जो है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले ही आपको पता लग गए हैं। ये है आपके इस दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की जो आपके खूबसूरती है उस टॉपिक की, वो इसमें झलकेगी। क्या आपका जो आंसर है वो क्या होगा, 20 से तो ज्यादा और 40 से कम। अब इसको हम गणितीय तरीके से सॉल्व करके देखते हैं, इसी एक्सप्रेशन को आगे सॉल्व करते हैं। तो एक माइनस का 1/60 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 1/V बराबर माइनस का 1/20, ये तो वैसा वैसे ही पड़ा है। ये माइनस 1/60 उधर जाके प्लस का 1/60। फिर 60 जो है वो आपके एलसीएम आ जाएगा। 20 का जो है 60 में डिवाइड किया तो -3 और +1, तो ये कितना आया, -2/60, मतलब 1/30। ये तो 1/V है, तो V कितना आ जाएगा, इसको कर देंगे रिवर्स। 1/V को उल्टा करेंगे, V/1 मतलब V, और इसको भी रिवर्स कर देंगे तो V कितना आ गया अपने पास में फाइनली, V जो है कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। अभी हमने बात की थी कि अपना V का जो प्रेडिक्शन हमने किया था कि अपना V जो है वो 20 से ज्यादा आएगा और 40 से कम आएगा। कितना आ गया, 30। और आ भी कैसा रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब अपना प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, लेफ्ट साइड में, और वो बनना ही चाहिए। मतलब आपका इन दोनों के ठीक बीचों बीच यहां पर प्रतिबिंब बन जाएगा ये। और ये डिस्टेंस कितनी फाइंड कर ली हमने, 30 सेंटीमीटर। लेफ्ट में है इसीलिए नेगेटिव है। अगला क्या पूछा है, एच डैश। अब एच डैश जो है वो आपको एक ही फॉर्मूले में नजर आ रहा है, एच डैश, एच और एम। तो एच डैश फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एम और एच ये दोनों चीजें होनी चाहिए, तब हम एच डैश फाइंड आउट कर सकेंगे। तो अपने पास में एच तो दे रखा है, यदि बिंब की ऊंचाई कितनी है 7 सेंटीमीटर, एच का आपको वैल्यू जो है दे रखी है, लेकिन आवर्तनता कहीं पर भी दे नहीं रखी। एम की वैल्यू जो है वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो वो आप किस फॉर्मूले से करेंगे, जस्ट अगला फॉर्मूला, m बराबर -v/u, क्योंकि हमारे पास u तो दिया हुआ था, v अपने पहले अभी फाइंड आउट कर लिया, तो हम v और u की हेल्प से m को भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो m बराबर -v/u, ये माइनस मैं फिर से बता रहा हूं फॉर्मूले का है, माइनस रखा, v कितना फाइंड आउट किया, -30, और u कितना है, u कितना दिया हुआ है, -60, -60। ये माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस, तो ऊपर हो गया +30 और नीचे अभी भी कितना पड़ा है, -60। 0 से 0 कैंसिल, 3 से 6 कितनी बार, 2 बार, -2 है नीचे, ये तो m, 1/-2 या -1/2 कितना आता है, 0.5, मतलब 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा, और माइनस का आ रहा है, m बराबर कितना आ गया, -0.5, मतलब अपना प्रतिबिंब जो है m की वैल्यू 1 से कम आ रही है, मतलब प्रतिबिंब जो है वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। m अगर 1 के बराबर हो तो प्रतिबिंब और वस्तु ये दोनों की ऊंचाई क्या होगी, बराबर। और अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से बड़ा बना है। अभी 0.5 1 से छोटा है, मतलब आपका प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, छोटा। ये भी बात हम पहले से ही पता थी हमको। उसी दूसरी स्थिति में आप गौर करो कि उसमें प्रतिबिंब का आकार कैसा था, वस्तु से छोटा। तो ये अपने बात पहले से ही पता थी सॉल्व करने से पहले ही। m की वैल्यू आ गई -0.5, और साथ ही साथ अब हम क्या निकाल सकते हैं, h डैश, किस वाले फॉर्मूले से, m बराबर h डैश बट्टे h। तो m की वैल्यू आ गई कितनी, -0.5, फॉर्मूले में रखते कितना, h डैश बट्टे
h, तो माइनस का 0.5 इक्वल टू h डैश अपने को फाइंड आउट करना है, और h कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। 7 को इधर गुणा करा देंगे तो h डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 को 0.5 से गुणा करें तो कितना 3.5, और ये नेगेटिव है तो ये भी क्या आएगा नेगेटिव। तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो वस्तु की ऊंचाई से कम आई है, क्योंकि वस्तु की ऊंचाई कितनी थी 7 और प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी थी, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी फाइंड आउट हुई है माइनस का 3.5। माइनस का आ रहा है, इसका क्या सेंस है, माइनस कब आता है नीचे की साइड में, मतलब प्रतिबिंब आपका कैसा बन रहा है उल्टा। तो आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, ये क्वेश्चन और जल्दी समझ आएगा आपको। आपको क्या करना है, 6 की 6 जो स्थितियां हैं, 2 स्थितियां उत्तल दर्पण की, 6 स्थितियां अवतल दर्पण की, उनको लिंक करना है न्यूमेरिकल के साथ में, तब आपको और जल्दी समझ आएगा। अपने पहले ही पता था कि दर्पण से जो है वस्तु की दूरी 60 है और वक्रता त्रिज्या दे रखी थी 40। वक्रता त्रिज्या मतलब सी तक की दूरी, और 60 का मतलब ये 40 है, इससे आगे मतलब प्रतिबिंब आपका वस्तु जो है कहां पर रखी हुई है, सी और अनंत के बीच में, तो दूसरी स्थिति बन गई। अब आपको दूसरी स्थिति के जितने भी रिजल्ट है वो सारे आपको पहले से पता होंगे ही। तो क्या होगा, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, सी और एफ के बीच में। तो हमको तो क्रॉस चेक करना है, इस न्यूमेरिकल को करने पर क्या करना है, क्रॉस चेक करना है कि अपना जो निकला वो उत्तर है वो क्या अपनी उस रेंज में आ रहा है क्या जिसमें अपने सॉल्व किया था, पहले दर्पण से जो है प्रतिबिंब को बनाना सीखा था। सेकेंड न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है उसमें आपको दे रखा है उत्तल दर्पण, और क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का प्रतिबिंब, इस बार जो है पहले से आपको प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है और पूछी क्या है, बिंब की दर्पण से दूरी, मतलब आपको u फाइंड आउट करना है और v आपको पहले से दिया हुआ है। एक वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो अब आपको जो v है वो दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर। अब आपको ये क्वेश्चन उठना चाहिए प्लस लूं या माइनस, तो अब यहां पर काम में आएगा कि उत्तल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सारे क्या होते हैं, आभासी और सीधे, और वो दर्पण के राइट साइड में बनते हैं। राइट साइड में फिर से काट के चिन्ह परिपाटी प्लस माइनस, राइट साइड में प्लस, तो v आपको प्लस लेना है। ये सवाल में कहेगा नहीं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि v यहां पर क्या होगा, उत्तल दर्पण का केस है, तो उत्तल दर्पण का कोई भी केस हो v जो है ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा हमेशा, क्योंकि राइट साइड में बनेगा। फिर आपको दे रखा है दर्पण की वक्रता त्रिज्या r कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर। अब r जो है प्लस लेंगे या माइनस, अवतल दर्पण के केस में नेगेटिव थी क्योंकि f और c लेफ्ट साइड में थे, इसमें राइट में तो क्या लेंगे प्लस। लेकिन आपको पता है कि r से अपने को क्या फाइंड आउट करना है, f r बराबर 2f फॉर्मूले से, तो f जो है वो कितना आ गया 40/2 मतलब 20 सेंटीमीटर। तो आपको f कैलकुलेट हो गया, v कैलकुलेट हो रखा है, और v जो है आपको दिया हुआ है, u निकालना है u, तो दर्पण सूत्र का यूज करेंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। v आपको दिया हुआ है कितना 10, u जो है कैलकुलेट करना है, प्लस की जगह प्लस ही रखेंगे, और f कितना दिया हुआ है कैलकुलेट कर लिया हमने 20। अब इसको पक्षांतरण करेंगे उधर, तो 1/10 प्लस का है, उधर जाके माइनस का, तो 1/u जो है कितना आ गया 1/20 माइनस का 1/10, एलसीएम आएगा 20, 20 का 20 में भाग दिया एक बार, 1 की 1 से गुणा 1, माइनस फिर 10 का 20 में भाग दिया 2 बार, 2 की 1 से गुणा 2, 1 माइनस 2 कितना हो गया -1/20। ये तो 1/u है, उल्टा करेंगे तो u की वैल्यू कितनी आ गई, u बराबर उल्टा करेंगे तो माइनस का 20 सेंटीमीटर। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि u जो है ऑलवेज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि वस्तु हम हमेशा किधर रखते हैं, लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में भी कितने डिस्टेंस पर, ये 20 सेंटीमीटर, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। मतलब वस्तु जो है वो यहां पर रखी हुई है, प्रतिबिंब की दूरी जो थी वो पहले से ही दे रखी थी, ये 10। सीधा क्यों बनाया है, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है। अगला क्या फाइंड आउट करना है, आवर्धनता मतलब m, m का फॉर्मूला h'/h, लेकिन h' और h दोनों ही नहीं है, तो अगला फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस का v/u। तो माइनस का v कितना दे रखा है, v 10 दे रखा है,
ये माइनस फॉर्मूले का है, फिर 10 रख दिया। अगर v नेगेटिव होता तो फिर यहां पर फिर से माइनस लेते, ये फॉर्मूले का माइनस फिर से माइनस लेते। अभी प्लस है तो कोई लेने की जरूरत नहीं है। फिर u कितना है, माइनस का 20, m बराबर माइनस v बटे u, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1/2 कितना 0.5। इस बार m कितना आ गया, प्लस का 0.5, मतलब m की वैल्यू 1 से कम आ रही है, प्रतिबिंब जो है वस्तु से क्या है, छोटा तो है, लेकिन m पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रतिबिंब क्या है, सीधा है, और सीधा ही बनता है क्योंकि ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो ये देखिए आपके दो न्यूमेरिकल्स जो हमने किए अभी, पहला अवतल दर्पण से रिलेटेड, दूसरा उत्तल दर्पण से रिलेटेड, दोनों में ही आपके इसके पिछले वाला टॉपिक जो है उससे हमने हेल्प ली। क्या हेल्प ली, अपने को पहले से ही पता होता है कि अपना आंसर किस रेंज में आएगा, या अपने आंसर्स जो भी आएंगे उसकी जो है नेचर क्या होगी, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, वो सारे अपने पहले से ही पता होते हैं। तो अपने सटीक उत्तर के बहुत पहले पहुंच सकते हैं, बहुत जल्दी से उसके पास में पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है और भी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। आप इसी चैनल के साथ में जो है जुड़िए रहेगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और इसके आगे से आगे शेयर कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पूरे साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है फिजिक्स के चैप्टर्स रखते हैं, और उसमें भी ऑप्टिक्स का ये चैप्टर जो है। तो जितने टफ चैप्टर्स जो है उनको आप और अच्छे से पहले से तैयार रख के करेंगे तो आपके जरूर जो है बोर्ड में मार्क्स और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मार्क्स जो है एनहेंस होंगे। तो इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।